सिराज। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हेलो। है रहमत। हाँ जी, क्या आवाज आ बात रही है? आ रही भाई, क्या बात करोगे? है? यही जो आपने टॉपिक रखा हुआ है एक तो ये, और इसी पर ये बात करना चाहा कि आप कह रहे हैं कि औरत को भी पैगंबर होना चाहिए था। हाँ, तो होना चाहिए था ना। आपने ये तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पैगंबरों पर कितना जुल्म डाला गया और कितना सताया गया और उनको कितना बुरा भला कहा गया। आप कहते हैं अल्लाह पाक ये औरत पर भी डालता ये। यार, औरत अगर बच्चा पैदा करने की दर्द बर्दाश्त कर सकती है तो मर्द कोई करके दिखाए वो बर्दाश्त। वो नहीं कर सकती थी, कर लेती वो भी। ये और उसकी कई इज्जत नबी में तो ऐसे पूछो। हैं जिन पे कोई आफत आई ही नहीं। अब हजरत सुलेमान पे कौन सी आफत आई थी, बताएं मुझे, कौन सा जुल्म हुआ था सुलेमान पे, बताएं। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बादशाह बने थे ना, वो तो बादशाह बने थे। हाँ, अगर तो भाई उन्होंने फिर कोई उनकी जगह कोई औरत मुशक्कत, होती ना, वो मुल्का बन जाती, तो उसको वो बड़े जुल्म होने थे फिर। अच्छा कौन सा उसके उम्मत ने उसको नबी मान लिया था? वही तो थोड़े चंद, बाकी तो इनकार ही रहे थे ना। अच्छा, वो भी सुलेमान को उसने किसी ने नबी नहीं माना था? अच्छा, यानी बादशाह मान लिया था, और सुलेमान के पास तो बहुत बड़ा डंडा था भाई, उसको कोई कुछ क्या कह सकता था, तो उसकी जगह मुझे भेज नहीं देता लगता अल्लाह। कि अवाम ने माना होगा। वो बादशाह था, जिन पर उसने हुकूमत की, दरियाओं पर, हवाओं पर। उम्मत तो में से तो उसकी जगह भाई हर सिर्फ और कोई नहीं सिर्फ मानता हजरत था। सुलेमान जब पैदा हो रहे थे पेट में, तो उन्हें औरत बना देते, बस क्या फर्क पड़ना था? औरत बना लेते, औरत बनाते हाँ, थे, औरत रहते और पैगंबर ना बनते। नहीं अच्छा, तो औरत क्यों नहीं पैगंबर बन सकती? ये तो जवाब नहीं है ना आपकी बात का। यही जवाब, यही तो है। पैगंबर कितनी मुशक्कत क्या उठाता है, क्या कितनी जवाब है? जुल्म सहता है। क्या जवाब है भाई? यही तो मैं बता तो रहा हूँ भाई जान आपको। क्या है, मुझे समझ नहीं आया ना, जवाब क्या है? अवाम कितना, देखो अवाम हजूर अस्सलाम को कितना पागल कहा, मजनून कहा। अवाम ने कहा ना। यार, औरतों को तो और रसूल अल्लाह खुद पागल और मजनून कह रहे थे ना, कि जहन्नम में ज्यादा कब औरतें होंगी। जन्नत में ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, तो रसूल अल्लाह मर्द की भी हदीस होंगे, नहीं है बुखारी की? मर्द भी होंगे। नहीं नहीं, ज्यादा अक्सरियत, हजरत मोहम्मद की अक्सरियत, बुखारी की हदीस। अक्सरियत जहन्नम में होगी, मर्दों की भी, औरतों की भी, नहीं मर्दों नहीं, की भी वो कह अक्सरियत। रहे हैं कि औरतें जन्नत जहन्नम में ज्यादा औरतें होंगी क्योंकि अपने खामंद की नाशुक्री करती हैं। खामद की नाशुक्री करती हैं। हम्म। अच्छा, और वो इसलिए जो दूसरे खामद है वो जन्नत में जाएंगे चाहे काफिर भी हों? तो भाई क्या मसला बात ये नहीं है? है, रसूल अल्लाह ने ये बताया कि यार औरतें तो ज्यादा सिर्फ होंगी मुसलमानों जहन्नम पर में। क्यों जहन्नम को सिर्फ मुसलमानों के लिए फिक्स कर रखे भाई? जो मानेंगे वो जन्नत में जाएंगे, बाकी काफिर किधर जाएंगे? काफिर में तो मर्द भी शामिल हाँ, होंगे, तो कितनी काफिर तादाद में। जाएंगे ना, मगर अगर अगर 100 वो मर्द होंगे वो जहन्नम में ना, तो औरतें 110 होंगी। हजरत मोहम्मद के कहने का मतलब ये था। इतना नहीं पता ठीक है। यार, इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, जो आपको नहीं पता ना, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है ना, रसूल अल्लाह ने ये कहा था कि मर्दों की निस्बत औरतें जहन्नम में ज्यादा होंगी। यार बहुत सी बातें हैं जो कही जाती हैं, उनकी निस्बत की जाती हैं, लोग उसका इनकार ही करते हैं। कई हदीसें हैं, लोग इनकार ही कर देते हैं, भाई हम नहीं मानते। कोई हाँ, तो कहता है हम लोग तो मानते हैं। फिर फ्राडिये होते हैं, तो वो इनकार कर देते हैं। रसूल अल्लाह ने तो बातें कही होती है ना। तो मैंने तो नहीं, आपसे ये पूछा कि औरत नबी क्यों नहीं बन सकती थी, ये पूछा है, आप उसका जवाब आप दे नहीं रहे कोई भी। वही तो उसका जवाब दे रहा हूँ भी। ये कोई एक तो कहाँ कोई दे रहे हो यार, मुझे तो अभी तक जवाब नहीं इनाम मिला। वाली चीज है मेरा भाई, ये कोई इनाम वाली चीज है? ये तो एक जिम्मेदारी बनती है, और अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी नहीं डाली औरत पर, उस पर एहसान किया है। तुम तो समझ अच्छा, लो कि यानी औरत इनाम की पे तरह एहसान उन किया पर। कि उसे नबी नहीं बनाया है? हाँ, औरतों से ये तो पूछे, वो इस जिम्मेदारी एहसान वाली को बात मानती है। हैं? हाँ हाँ, वो इस और क्या। एहसान को मानती हैं? वो तो नहीं मानती तो कि हाँ भाई, औरत जब को उनको नबी नहीं समझ बनना लग गई, चाहिए था। जब उनको समझ लगे औरत ना, को नबी बनना जब चाहिए था भाई। जब उनकी इज्जत पर एक हार्फी भी उठाया जाए, फिर उनसे पूछ लो भी अब तुमको क्या चाहिए? ये अच्छा पैगंबरी चाहिए या अपनी इज्जत चाहिए? अच्छा, तो मर्द की बेइज्जती होगी या पैगंबर बनने की बात है? पैगंबर बनना तो इज्जत की बेइज्जती बात है भाई, क्या बातें कर रहे हो? अवाम ने तो की है ना, अवाम ने तो की है ना। अवाम ने तो बहुत जुल्म सताया है, बहुत कुछ कहा है। नहीं, तो मुझे एक बात बात तो ये बताएं है कि ना। अगर हजरत मोहम्मद औरत होते तो क्या क्या अबू जहल ने इज्जत लूट लेनी थी, क्या होना था? इज्जत लूटने नहीं थी। इज्जत हाँ, लूटने की बात नहीं कर रहा मैं। एक औरत पर तो एक यार अब चले, इल्जाम हम लगाना भी छोड़ बड़ी देना, बात आप होती हमें है। इधर उधर छलांगे इल्जाम मार लगा, रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आप हजरत मोहम्मद गलत अगर बात औरत कर होते, रहे हैं। तो एक क्या मिनट, इज्जत एक लूट मिनट। लेनी थी अबू जहल ने, अबू लहब ने, क्या होना था? इज्जत लूटने की बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर मैं कह रहा होना हूँ एक क्या था? अल्फाज।
اگر حضرت محمد ایک عورت ہوتے تو کیا ہونا؟ ایک الفاظ بھی غلط استعمال کرنا بھی اسلام میں منع ہے. اگر ایک بھائی میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر حضرت محمد نبی ہوتے تو قرآن نازل نہیں ہونا تھا, کیا ہونا تھا مجھے بتائیں نا. نبی ہوتے, اگر حضرت محمد عورت ہوتے تو قرآن نہیں نازل ہونا تھا, کیا ہونا تھا؟ اگر تو نبی نہیں ہوتے, بات سیدھی بات ہے, نبی نہیں ہوتے قرآن بھی نازل نہیں ہوتا. تو بھائی کیا عورت پہ قرآن آپ کہہ رہے ہیں نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ کدھر لکھا ہے اسلام میں یہ؟ اسلام میں کدھر لکھا ہے؟ اور اللہ پاک نے ہاں نا, تو مجھے بتاؤ نا کہ عورت پہ قرآن نازل نہیں ہو سکتا, یہ اسلام کہاں قرآن میں لکھا ہے, بتائیں مجھے. عورت پر قرآن نازل نہیں ہو سکتا. ہاں نا, تو تم بھائی کیوں جب جبرائیل فرشتہ, بھائی مجھے یہ بتاؤ, مجھے ایک بات بتاؤ کہ جبرائیل فرشتہ پہلے مرد کے پاس گیا تھا کہ عورت کے پاس؟ بتائیں. مرد کے پاس. اچھا, تو یہ مریم کے پاس کیا جبرائیل کی ماسی کا پتر گیا تھا؟ بتاؤ نا. پہلے جبرائیل پہلے عورت کے پاس گیا تھا بھائی, پہلے مریم کے پاس گیا تھا, محمد کے پاس بعد میں آیا تھا. ہاں, تو اس کو پھر کہا کیا گیا بھی تم نے چپ رہنا ہے, تم نے کچھ نہیں کہنا. اچھا, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو قرآن تو مریم پہ بھی اتر سکتا تھا نا, اللہ کے فرشتوں کو منع تو نہیں تھا عورتوں کے پاس جانا کوئی بھی. فرشتوں کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں. ہاں نا, تو بھائی اگر جبرائیل فرشتہ, کس نے کرنا تھا مجھے یہ بتا. یار ایک چیزیں مارنے لگ جاتے ہو. او بھائی ایک منٹ, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جبرائیل فرشتہ جب مریم کے پاس گیا تھا تو قرآن مریم پہ بھی نازل ہو سکتا تھا نا, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت محمد بھی اگر عورت ہوتے تو کیا ہو جانا تھا؟ مریم پر قرآن نازل ہو جاتا. آگے کام اور آپ امیجن کریں کہ حضرت محمد عورت ہوتے اور 10 شادیاں کرتے. 10 شادیاں کرتے, دیکھا یہ تو آپ کی غلطی بن رہی ہے نا. ہاں, تو اب مجھے بتائیں نا, 6 سال کی عائشہ سے شادی کرتے تو 6 سال کے کوئی علی سے شادی کر رہے ہوتے, پھر اگر عورت ہوتے تو کیسا لگتا؟ یہ تو اور آپ مجھے بتائیں کہ لوگ خدیجہ کے معاملے میں حضرت محمد کو باتیں کرتے ہیں, یقین کریں 40 سال کی خدیجہ عورت تھی نا, تو یہ 25 سال کے مرد تھے. اگر 40 سال کے مرد نے 25 سال کی عورت سے شادی کی ہوتی تو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں تھا. اسی عقل کو یوز کرو. 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی اس نے, 6 سال کی عمر میں شادی کر سکتا ہے کسی اور بچی کے ساتھ؟ آپ یہ نہیں سوچ سکتے. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت محمد عورت ہوتے تو حضرت خدیجہ مرد ہوتی تو پھر کیسا فرق ہوتا؟ 6 سال والی بات کیوں کی تو نے؟ یہ تو غلط ہے. کیونکہ وہ حدیث میں لکھا ہے اس لیے کی نا بھائی, اور کس بات سے کی؟ نہیں ہے, اپنے پاس سے تو نہیں کی. حدیث غلط ہے, حدیث غلط ہے نا. دوسرے جو بیان کرتے ہیں وہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یار حدیث مسلمانوں نے لکھی ہے, میں نے تو نہیں لکھی. بخاری میں تو نہیں تھا نا, بتاؤ مجھے. دوسرے بخاری میں تھا جو کہتے نہیں, بخاری میں تھا کہ آپ سے بخاری مجھے بتائیں تو صحیح, آپ سے بخاری کہ میں تھا, بتائیں نا یار. دوسرے مسلمان جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے, آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ غامدی صاحب یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضرت محمد کی اگر عورت ہوتے تو کیا ہو جانا تھا؟ قرآن نہیں اترنا تھا کیا؟ جبرائیل آتا تو اس کی نیت خراب ہو جانی تھی, کیا ہونا تھا؟ معراج پہ جاتے تو کیا ہونا تھا؟ اگر آپ اور ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو یار میں عورت ہوتا, کیا مسئلہ تھا اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں, عورت ہوتا میں تو کیا برائی تھی اس میں؟ تو اللہ پاک نے آپ کو مرد بنایا تو غلط کیا؟ یار میں تو اللہ پاک کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا. اگر میں عورت ہوتا تو میں عورت ہوتا, اس میں کیا ہے؟ میں تو ٹھیک ہوتا, مگر میں آپ سے یہ پوچھ یار وہی بات وہی آ گئی. اعتراض کیوں اٹھانے کا چاچا سیٹی 2 منٹ چپ تو کر یار, 1 منٹ. سمپل سی بات ہے, اگر حضرت محمد عورت ہوتے تو کیا برائی تھی؟ مجھے بس یہ بتائیں. عاصم بھائی بھی ہیں, عاصم بھائی کیا حال ہے؟ مرد ہے تو کیا برائی ہے؟ ہاں, تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عورت ہوتے تو کیا برائی تھی؟ وہ مرد تو ہے نا, ہم کون سے انکار کر رہے ہیں؟ کیا برائی ہے؟ مرد ہے تو کیا برائی ہے؟ مرد ہے تو یہ ایک برائی ہے کہ اللہ کا یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ فراڈی ہے, صرف اور صرف مردوں سے محبت کرتا ہے, عورتوں کا دشمن ہے. ذمہ داری مردوں پہ ڈال رہا ہے. ہاں, تو بھائی عورت کو ذمہ داری دے دیتا اور ذمہ داری اٹھانے کی طاقت بھی دے دیتا تو کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. بتائیں نا, اگر اللہ کیا عورت کو اگر نبی بناتا ہے وہ طاقت نہیں تھا دے سکتا اٹھانے کی ذمہ داری؟ دے سکتا تھا. اللہ تو چاہتا جس عورت کو نبی بناتا اسے 50 مردوں کی طاقت دے دیتا, کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو تم کہتے ہو خدا تیرے مرضی کے مطابق کام کرتا؟ بھائی خدا اپنی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا, کوئی ضروری بھی نہیں ہے اللہ جو ہے وہ حضرت محمد کو ہی عورت بناتا, کسی اور نبی کو بنا دیتا.
औरत, हजरत इब्राहिम को औरत बना देता। भी तो मैं कह रहा हूँ क्या तेरी मर्जी चलती है खुदा के लिए, तुम्हारी मर्जी चलनी चाहिए, या खुदा अपनी मर्जी करेगा? भाई खुदा इंसाफ करता ना, मेरी मर्जी ना करता ना अपनी करता, अपनी इंसाफ करता। आप कहते हैं इंसाफ नहीं है, नहीं है जिम्मेदारी इंसाफ। औरत पर नहीं डाली। भाई जिम्मेदारी, जिम्मेदारी अल्लाह नहीं डाली, देता ये तो बात भाई, नहीं है। यार आपको एक बात बताता हूं मैं, अल्लाह आपको कोई जिम्मेदारी दे और उसकी ताकत भी दे दे साथ उठाने की, तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। जिम्मेदारी उठाना कोई मसला नहीं है, ये तुम क्या यार अगर बात कर अल्लाह रहे हो? खुद ही साथ जिम्मेदारी उठाने की ताकत दे दे तो क्या मसला है, बताओ ना। तो फिर भी एक बंदा एक काम तो करता है ना, काम करता है तो उसको इनाम मिलता है। अच्छा बात तो चलेंगे, ये है, छोड़ी सारी कमाल बातें, ये बताएं कि अल्लाह मियां मर्द है कि औरत है? अल्लाह के कोई जेंट्स नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अल्लाह अल्लाह जो है वो खुसरा है। खुसरे की जेंट्स नहीं है। तो भाई नहीं होती ये ना। खुसरा जो कह रहे हो, खुसरा जो कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो? ये जेंट्स नहीं है, क्या तो इसको भाई जेंट्स नहीं आप मानते क्या? बताओ ना, मुझे बताओ ना। मुझे अल्लाह बताओ भाई, अगर खुसरा अगर जेंट्स है फर्ज कि नहीं है? करें, अगर फर्ज करेंगे ये जिन्स है तो अल्लाह को क्या शर्म है, मान ले क्या है। खुसरा जेंट्स है कि नहीं है? चले आप मान लेना, खुसरा अगर जिन्स है तो अल्लाह फिर वही हुआ ना। खुसरा हुआ हाँ तो जहालत। कह सकते जब हैं फिर। उसके जेंट्स नहीं है तो वो खुसरे से भी, मर्द से भी, औरत से भी, सबसे पाक है अच्छा वो। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि उसके पास ना तो हथियार है, ना ना अंदामे निहानी है, दोनों ही नहीं है अल्लाह के पास। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं तो बताए ना ये फिर तुम अल्लाह के लोग, पास क्या है? तुम्हारे अल्लाह पास का खतना एक ही हुआ है? है, अपने अपने पैदा करने वाले के तो लिए यार तुम अल्लाह लोग का इतना खतना हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूँ। चल जहालत करते, तुम लोग जहालत नहीं तो करते, हम जहालत पागल कैसी है, आप तुम जवाब दे दें अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम खतना नहीं हुआ कह दें। आसिम भाई क्या तुम हाल है? यार। यार आप ये कह तुम देना मैं अल्लाह का खतना पागल हो, नहीं हुआ। एक तुम सेकंड गालिब, मैं गुस्ताखियां आपको करते हो, कहता हूँ गुस्ताखियां और कुछ कि नहीं। मैं आपको सबूत भी गुस्ताख देता लोग हूँ। हो तुम। हाँ मैं जी आसिम भाई। आपको सबूत भी देता हूँ कि अल्लाह ताला एक खातून है। अच्छा चलें, बिल्कुल, ये तो ये सबूत तो बड़ा जबरदस्त होना है। मैं आपको बताता हूँ कि देखें, दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा होती हैं वो खातून क्रिएशन करती है उसकी। तो इस कायनात को बनाने वाला भी कोई मर्द तो हो नहीं सकता, मर्द ने कभी बच्चा नहीं जाना ना। कोई भी चीज जो बनती है वो औरत ही बनाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर अल्लाह ताला औरत है तो अल्लाह ताला की अंदामे निहानी का है? पूछें आप, पूछें पूछें। मैं पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछेंगे आसिम भाई। चले आप पूछ लें। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ बताएं बताएं। आप गूगल पे जाके ना ब्लैक स्टोन को जरा सर्च करके लाएं स्क्रीन अच्छा पे। ब्लैक स्टोन, अच्छा जी चलें ब्लैक स्टोन। वो चला ही गया यार। हाँ अभी तो मजा आना था, चला ही गया। अभी तो मैंने उसको चले देखते हैं, शायद वापस आ जाए, कोई पता नहीं है। अच्छा और आसिम भाई सुनाए, बिल्कुल क्या हाल ठीक है? है। चलो, देखने वालों के लिए आप हजर अस्वद को जरा दिखाएं ना स्क्रीन पे। हाँ वो दिखाते हैं, हजरे अस्वद, हजरे अस्वद भाई हम दिखाते हैं। नहीं नहीं, हम आपको अगर हजरत मोहम्मद औरत होते तो फोटो भी दिखाते हैं, आप फिक्र ना करें, देखें अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। अगर हजरत मोहम्मद औरत होते तो कैसे लगते वो भी दिखाएंगे आपको, ठहरे आप। अच्छा जी, तो ये देखें जी हमारे पास ये है जी, ये आसिम भाई देख लें। हाँ, अब आप बताएं ये किस चीज से सिंबॉलिक है ये? बस ये देख लें फिर आप, ये तो वो इसीलिए कहते हैं ना कि इधर बस एक शिवलिंग की कमी है, तो ये पूरा माता पार्वती का जो है ना वो है, क्या उसको कहते हैं, योनि है माता पार्वती की, पूरा वो कहते हैं। अच्छा गालिब, आज मैं एक और बड़ी मजेदार चीज पढ़ रहा था, मैंने व्हाट्सएप पे भी लगाई थी, आपने भी शायद देखी हो। हाँ हाँ हिंदुओं के नजदीक कायनात को बनाने वाला जो है वो एब्राहा है। ओ सॉरी, ब्रह्मा है। ब्रह्मा है, ब्रह्मा, हाँ। ब्रह्मा है। और मुसलमानों का सबसे बड़ा पैगंबर जो अगर कोई गुजरा है, या हिंदुओं यहूदियों का या ईसाइयों का, वो है अब्राहम। हम्म ठीक है। इब्राहिम की एक बीवी का नाम सारा था। ब्रह्मा की बीवी का नाम सरस्वती था। हम्म और सरस्वती एक दरिया भी है जिसमें एक ट्रिब्यूटरी जो दरिया की है उसका नाम है हाकरा। हमारे यहाँ हाकड़ा विलेज कहते हैं उसे, दरिया कहते हाँ हैं। और सारा की जो कॉन्क्यूबाइन थी, जो इब्राहिम की जो सारा की गुलाम थी, उसका नाम हाजरा था। भैंचो हाँ नकल मारनी होती, कोई अकल कर लिया करो थोड़ी। तो भाई तो आप जरा वर्ड पे थोड़ा सा काबू रखे। मतलब अच्छा
सॉरी, मतलब वो मेरे से तो वाज़ी निकल गया, गाली देने का वो वाला मतलब नहीं था, ये तो फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, यार नकल मारनी थोड़ी अकल ही इस्तेमाल कर लिया करो। नहीं कर सकते ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।